एक औरत होती है, वो पूरे परिवार को संभालती है। हे गाइस, कैसे हो आप लोग। एंड स्वागत है आपको हमारे चैनल पर ऋषभ कृतिका व्लॉग्स। सो आई एम सो सॉरी, बहुत टाइम से व्लॉग पोस्ट नहीं किया बिकॉज मेरे एग्जाम चल रहे थे। और ये किसी की जो शक्ल दिख रही है ना, वो बंदा सो रहा है। क्या करें हम जिंदगी में, लोग सोते बहुत हैं। तो इट्स बीन 9:30 AM एंड हम अब उठे हैं सोकर। और मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं बहुत बिजी थी कॉलेज में, मतलब आना जाना, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स तो आपको पता ही है कितना बड़ा डीलिंग होता है ज़िंदगी और लाइफ से। ठीक है, बस तो अब हम फ्री हो चुके हैं। तो आई थॉट कि चलो अब नेक्स्ट डे से ना व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल आए मेरे पास कि भाई व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ। मैं कहा ठीक है, चिल एंड हम कल से बनाएंगे। तो भाई आओ, अब व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। बीच में अगर फिर छूट जाए तो फिर समझना है कि मेरी लाइफ में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, जिंदगी में कुछ आ गया है तो नहीं हो पा रहा है। ठीक है देन आओ। तो भाई मैं आपको एक अपनी स्पेशलिटी बता देती कि मुझे ना नारियल छीलने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा वाला मज़ा आता है। और अपने घर के जितने भी मेरे मम्मी पापा नारियल लेके आते हैं ना, वो सारे मैं ही तोड़ती हूँ, मैं ही छीलती हूँ। तो आ जाओ, अब आज का नारियल हम आपके साथ छीलेंगे। एंड मतलब ये एक टाइम से मेरी हॉबी लगा लो कि जब भी आई एम फ्री मेरे मम्मी पापा मुझे नारियल पकड़ा देंगे, ले छील दे। तो अभी मेरी मम्मी को कॉल आया था तो शी सेड मी कि नारियल रखा है, छील देना। और मैं 5 मिनट में नारियल छील देती हूँ, पता नहीं कैसे पर मैं छील देती हूँ। और आ जाओ अब देखना मेरे नारियल स्किल्स कि मैं कैसे नारियल तोड़ती हूँ। बता देती हूँ आपको नारियल तोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। नारियल तोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं, बस एक बेलन चाहिए होता है लोगों को मारने के लिए, और नारियल तोड़ने के लिए भी यही काम आता है। एक प्लेट चाहिए, ठीक है, एक नाइफ चाहिए। ये 3 चीज़ों में आपका नारियल आराम से टूट जाएगा। अब क्या रहता है ना, अब आप इस नारियल को डायरेक्ट तोड़ दो, इसके अंदर का जो पानी निकलेगा वो प्लेट के अंदर इकट्ठा कर लो, प्लेट से ग्लास में ट्रांसफर कर लो, ग्लास में सबको बांट दो, थोड़ा थोड़ा लिटल लिटल पानी बांट दो। फिर नाइफ से आप उसकी गिरी निकाल लो। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं इतनी चोचलेबाजी नहीं रखती कि भाई पहले हथौड़ा लेके आओ, प्लास लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। चलो तोड़ते हैं फिर। लोगों का घमंड एंड नारियल किसी का घमंड नहीं टिक पाता भाई। आ जाओ। एंड हमने नारियल छील दिया, देखो। डन डन, वेस्ट। तो गाइज अब हम थोड़ा बहुत लगभग फ्री हो चुके हैं अपने दिनचर्या के कामों से। हमने सारा घर समेट लिया है, अब हम बैठे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई अब हम घर पे अपना टाइम कैसे स्पेंड करें, क्या क्या करूं। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो एग्जाम चल रहे थे तो यार वी वर वेरी बिजी इन आवर डेली स्केड्यूल, बट कुछ है ही नहीं काम करने का यार, खाओ पियो पढ़ो। ठीक है भाई, तो आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पीछे क्या लिखा है। तो व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, ओके, तो हम पढ़ते नहीं थे बिल्कुल भी। तो मेरे बड़े भैया जो हैं मिस्टर ऋषभ वर्मा, तो उन्होंने ना ये मोटिवेटेड स्लोगन्स लिखे हैं मेरे लिए कि 10th के बोर्ड एग्जाम में आपको ये पॉइंट्स लर्न करके लिखने हैं, मतलब रिमेंबर करने हैं माइंड में, और भूलना मत। तो मैं भूल जाती थी, तो यार उसने ना यार यहाँ लिख दिया, यहीं लिख दिया, मेरे पापा की बनाई हुई दीवार पे लिख दिया, खराब कर दी सारी दीवार उसने। तो अभी बज चुके हैं 12:30 एंड वी आर डन विद आवर ब्रेकफास्ट एंड ऑल। घर भी साफ कर दिया है, देखो कितने अच्छे से किया है। वो उसका बेड है, ये मेरा बेड है। ठीक है, तो अभी हम मूवी देख रहे थे कुछ, एंड अब हम सोच रहे हैं कि कुछ काम धंधा कर लें, देखते हैं। तो भाई आपको दिखाते हैं, मेरे भैया मशीन लगा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। देखते हैं कैसे मशीन लगाई है उन्होंने।
क्या ये गाइस अब मेरे को भूख लग रही है। काला आ रहा है तो इधर काला आ रहा हूँ हाँ। चले फिर। हेलो गाइस मेरे को भूख लग रही है। अभी हम घर पहुंचे। अभी मेरे को बहुत भूख लग रही है। मम्मी भी आने वाली है। अभी कपड़ों की धुलाई की जा रही है और उसके बाद सामने वाले घर की भी सफाई की जा रही है। और अब तेरी भी धुलाई करी जाएगी। क्यों मैंने क्या करा ऐसा? नहाएगा नहीं? हाँ हाँ मैं खुद नहाऊंगा। देखो कपड़े दिखाओ कपड़े ले। सरफ कितना डाला है? कितना जितना डलता है जितना कितना? एक ढक्कन। मम्मी ने कहा था वो एक ही ढक्कन डालेगा, 1.5 ढक्कन। आधे ढक्कन मतलब 100 ढक्कन डाला है। झूठ बोल रहा है क्या? देख रहे हो मतलब 1 को 1.5 बोलता है। ये क्या चल रहा है इसकी जिंदगी में? वो फोन में क्या, फोन क्या है? अरे वो मैसेज आ रहा था मैं कभी देखा बड़ा बंदा करो जाओ अपने कमरे में। तो मेरी मम्मी स्कूल से आ गई है। देखो हेलो मम्मी। मम्मी हेलो। आते ही घर की ड्यूटी स्टार्ट। आते ही घर का काम लगाई है। पहले था सही बात है। कपड़े धोने को इसको बोला था पर मम्मी की हेल्प ले रही है ये भाई साहब। कोई नहीं। हर बच्चों को करना चाहिए भाई। और ये घर अब बन चुका है करीबन बहुत सारा। मम्मी पैसे तो दे दो। 15 रुपए की दही। दही लेके आते हैं। लस्सी लस्सी बोलूं ना उसको या दही बोलूं? या दही लेके आऊं? लस्सी ले आऊं? अपन गर्मियों में दही और लस्सी खूब दबा के खाते हैं तभी अपन गले गले निकलते हैं। ओके जस्ट होल्ड अ सेकेंड। चलो चलो दही लेके आई। एक सेकेंड। ये पता है कौन है? ये मैं हूँ। दिस इज क्यूट मी। नारियल पानी तो जरा सा निकला मैं पी गई। नारियल पानी तो जरा सा निकला मैं पी गई। नारियल काट दिया था। मम्मी बताओ मैं नारियल कितना अच्छा छीलती हूँ ना। हमारे घर में सिर्फ खुद का ही नारियल छिलते हैं। किसी को टाइम नहीं है और किसी को आता भी नहीं है। मैं जल्दी छील देती हूँ ना। अपनी तारीफ खुद ही करानी पड़ती है, कोई बोलता ही नहीं है। हाँ भाई तो मैं दही का पैकेट लेके आ गई और अब हम बनाते हैं लस्सी इसकी। तो मम्मी मैं सेवियां बना दूं? ठीक है सेवियां बनाती हूँ मैं पहले। ठीक है ठीक है भाई। आज मैं लंच बनाऊंगी। ठीक है भाई 3 गिलास लस्सी पीनी है तो जो मतलब दही थी वो डाल दी। वो 1 गिलास बन जाएगा और 2 गिलास ऊपर से पानी डालते हैं। ठीक है तो अब 1 गिलास और डालो फॉर बेटर रिजल्ट्स। द झाग वाली लस्सी। अब हम बनाएंगे वर्मीसिली। डू यू नो व्हाट इज वर्मीसिली? एनीवन? इट इज कॉल्ड इन देसी सेवियां। हमने जलाई गैस। ठीक है 1 सेकेंड सुन करो। हेलो 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 कम कम ना कम आजा बे आजा। क्या हाल है आपके? बोलो हेलो। कैसे हो? बोलो सब्सक्राइब टू माय चैनल। वेरी गुड। ले व्लॉगिंग कर थोड़ी देर। ले व्लॉगिंग कर ले। अरे कर ले कर ले। अरे लड़का बुरा मान गया थोड़ा। ठीक है भाई आओ हम वर्मीसिली बनाए। दैट इज सेवियां। हाँ कहाँ गया? कहाँ जा रहा है? भाग गया। ठीक है भाई लस्सी तो बन गई है। अब हम आपको प्रोसीजर बताते हैं इसका, साथ साथ देखते रहना। पहले लेंगे प्याज, फिर लेंगे टमाटर। ठीक है क्योंकि टमाटर हम इधर कद्दूकस करके डालते हैं क्योंकि हम टमाटर के बीज नहीं खा सकते, मतलब भैया नहीं खा सकते। तो ओके तो ये गरम हो रहा है। तेल डालते हैं इसके अंदर, थोड़ा बॉईल वॉईल सब करते हैं, तड़का वड़का लगाते हैं तगड़ा।
So guys, we are done. रोस्टेड वर्मिसेली। फिर हमने इसके अंदर ऐड किया टमाटर। स्टेप 3, एडिंग सम मिक्स वेजीज। ठीक है, अरे तो सारी गोभी निकल आई। मिक्स वेजीज। अब इसको करेंगे थोड़ा ठंडे से, गर्म हो जाएगा ये। फिर मैंने थोड़ी देर इसको सिम पे रखा है। अभी मैंने वर्मिसेली डाली नहीं है बिकॉज मेरी जो अभी वेजिस हैं इसमें बहुत फ्रोज़न है ये, तो इसको भी थोड़ा बॉईल कर रहे हैं पानी डाल के। ठीक है, तो ये थोड़ा हो जाएंगी अपनी फॉर्म में। 2 मिनट बाद इसको उठाएंगे, फिर वो डालेंगे, मसाले डालेंगे एंड फिर खाएंगे। अब हम चलते हैं पार्क। मेरे मॉम डैड वहीं बैठे हैं, तो चलो और दिखाते हैं आपको आज अपने एरिया का माहौल। देखो मेरा किचन, के फॉर कृतिका, उसको यहाँ टांग दिया। यहाँ ना एक बहुत सुंदर सा पीकॉक का की स्टैंड था, वो टूट गया है। हाँ, कितने का ये? 120 पूरा क्या नहीं चोको चिप्स। होगा तो गाइस ये मेरी दादी है, बीमार हो गई थी बीच में। मैं इसकी दादी हूँ। इसको ध्यान रखो, इसका सपोर्ट करो, इसका चैनल फैलाओ। और क्या, ये मेरे को प्यार करती है, मेरे साथ खुश रहती है, मेरा हाल चाल पूछने आती है, मेरा ध्यान रखती है और मेरे को खाना वाना देने आती है। मेरे फोटो खींचती है, वीडियो बनाती है। बस, और इसके ज्यादा तारीफ हो गई। और क्या, खुशी से ही बंदा बोलता है, ज्यादा जो तो बात करे तो फोन आ रहा है आपका, है ना? आने दे, कोई छोड़, आन दे, दादी को फर्क ना पड़े फोन आएगा। आन दे, दादी करना है। आने दे, बाद में कर लूंगी। हले पोती आई खड़ी है। और क्या, जो आया बैठा है पहले उसको तो टाइम दूं। दादी मुल्तानी में एक आधी वर्ड बोल दो, मेरे दोस्त आपके मुल्तानी लैंग्वेज के बड़े फैन है। अच्छा, क्या कुछ भी बोल दो मुल्तानी में बोलना, लेकिन क्या खा तू मेरी गाल तो सुनती ना है। मैं तुम्हारी तू मेरा आखिर तो मने नहीं कहना है, सब मने इंडिया में। हाँ, तू तो मेरी गाल सुनती है नहीं, तो मेरा कहना मने नहीं ना है। हाँ, तू आई कर मेरे को, रोज मेरी सेवा कीती कर, मेरा ध्यान कीता कर। ये हमारी पंजाबी अपनी मुल्तानी वर्ड है। दादी मैंने ना आपसे कुछ वर्ड सीखे मुल्तानी के। हाँ, जब आप हमारे घर आते थे ना नहीं, हाँ, तो तब मैंने आपसे सुने थे। तब मैंने ना आपके इस वर्ड्स पे फोकस किया था। आपने एक दिन याद है कहा था, हुण मैं घर वेसा खासा पीछा तो समसा। गॉड, वो करंट मुल्तानी से निकली थी ना आपके मुंह से, मैं ऐसे शौक रह गई थी। मैं दादी ने क्या, मैं पता मन में ये सोच रही थी, दादी ने बोला खासा पीसा घर जाके सोसा, पर सोसा नहीं निकला, वो समसा हो गया। और जब ये मैंने अपने कॉलेज में बताया ना, मैं कहा मुल्तानी में देख क्या होता है, उन्होंने भी यही बोला सोसा। मैं सोसा नहीं होता, समसा होता है। तुम भी घायल हो गए। मैं कहा दादी है वो बेटा मेरी। और कुछ आप बोलना चाहेंगे मेरे दोस्तों को? आजकल तो लाइफस्टाइल ही बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। हमारे समय में और बात थी, लड़कियां शर्माती थी, पढ़ाई करती थी। आज लड़कों के साथ बात नहीं करती थी। लड़कियों का स्कूल अलग होता था, लड़कियों का अलग होता था। तो पहले और अब में तो बहुत अंतर है। अब तो खुलेआम फ्रेंडशिप हो रही है। सही बात है। अब तो माँ बाप भी कुछ नहीं कहते। पहले तो लड़कियां डरती थी, अरे इससे नहीं बोलना, उससे नहीं बोलना, शर्म आती थी। तो लेकिन आजकल तो मतलब वो लड़कियों वाली जो वो मासूमियत, मासूमियत जैसे एक पाबंदी होती थी लड़कियों के ऊपर, वो खत्म हो गई है। मैं इस चीज़ को अच्छा समझती हूँ
कि औरतों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर जो पहले पाबंदियां थी, अब आज़ादी, हाँ। अब आज़ादी मिल गई है, किसी चीज़ Women की rights। दिक्कत नहीं है। सही बात तो पहले औरतों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर पाबंदियां होती थी, बहुत ज्यादा। ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी, बाहर नहीं जाना, घर में बैठना है, रोटी बनाओ, सब्जी रोटी बनाओ। बनाओ, घर का काम करो। अब लड़कियां जॉब कर सकती हैं, अब तो बाहर जा रही हैं, कहाँ कहाँ जा रही हैं, पायलट बन रही हैं। पायलट बन रही हैं, और क्या। So you are proud to be a woman। अब तो औरतों की जिंदगी में बहुत सुधार हो गया है। तो आप बहुत खुश नसीब मानते हो अपने मैं आप को बहुत- कि बहुत- आप बहुत- एक वुमेन हो, लड़की हो। मैं बहुत अच्छा समझती हूँ इस चीज़ को कि भाई लड़कियों को, औरतों को आज़ादी मिल गई है। बिल्कुल। वो अपने मन मानने से आदमियों से आगे निकल रही हैं, वेरी गुड। दब सही के बात नहीं है। रह रही, हाँ। और आदमियों से ज़्यादा कमा भी रही हैं, और अपना घर भी संभालती हैं, ऑफिस भी संभालती हैं, मतलब पूरा परिवार संभालती हैं। चलो। तो उनमें इतनी पावर है लड़कियों में कि वो सब कुछ संभाल सकती हैं। अब आदमी तो जाते हैं बाहर का काम करके, आके घर पे ऑर्डर चला दिए, खाना बना दो, चाय बना दो, कपड़े धो दो, कपड़े बच्चों को धो, संभालो। बच्चों को संभालो, कपड़े प्रेस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो एक औरत होती है, वो पूरे परिवार को संभालती है, पूरे परिवार को, सास ससुर शी इज को, मल्टी टैलेंटेड। माँ बाप को, बच्चों को, सबको संभालती है। सही बात अब है। बेटियां होती हैं, वो 2 घर संभालती हैं, एक ससुराल का भी संभालती हैं, मायके का भी संभालती हैं। बिल्कुल। अब पहले तो जो बहुएं हैं वो अब हमारे घर की बेटियां हैं, हमारे घर आई हैं तो वो हमारी बेटियां हैं। जो हमारी बेटी है वो तो दूसरे घर चली गई है, बिल्कुल। तो वो तो अब दूसरे घर को संभाल रही है। फिर भी वो हमारे घर को भी आती है देखने, वो उसको माँ का भी ध्यान आता है, भाई मैं माँ को देखने जाऊँ, मिलने जाऊँ, कुछ करके आऊँ। तो लड़कियाँ 2-2 घर संभालती हैं। अच्छी बात है, और क्या। ये है मेरा विचार, मैं बहुत खुश हूँ। सो भाई लोग, नाउ अब हम इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। हाँ, अरे वो छोड़, ब्लॉग एंड करना है। एंडिंग हाँ करते हैं भाई साहब, लोग के एंडिंग। अरे ये क्या है? खा गए पापा। सो गाइस, ओके देन हम लोग को एंड करते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम बना रहे हैं पापा के लिए कॉफी। इसके अंदर अब कॉफी बना के पापा को पिला देंगे। वी आर डन विद द डिनर। ओके भाई, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल Take देन care. स्टे सेफ, एंड बस मजे वी लव यू ऑल। बाय।